बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नहीं समझता ये तासुर ठीक है, और ऐसे अगर हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। अगर किसी पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो वो अपना ड्यू कोर्स, जो लीगल कोर्स है, वो लेना चाहिए। और ये कि जो 9 मई को सपोर्ट कर रहे हैं या 9 मई के वाक़ये से इस चीज़ से अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं कि ये तो एजेंसियों ने कराया या ये तो कोई साजिश है, और उसकी ख़ुद ज़िम्मेदारी वो नहीं लेना चाह रहे, तो ये तो कोई रास्ता नहीं है। तो रास्ता तो मेरे ख्याल से यही है कि 9 मई के वाक़यात को कंडेम भी करना पड़ेगा, और जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको ज़िम्मेदारी भी लेनी होगी। ये उससे फरागत ये कह के एक नया बयानिया बना के परवेज़ इलाही का तो 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं किसी है। और करप्शन के केसेस में उठाया हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये जो केसेस हैं वो ये अभी परवेज़ इलाही वैसे साहब आप ऑनेस्टली आपको क्या लगता है कि अगर आज परवेज़ इलाही चौधरी शुजात साहब के साथ आ जाएं या आ जाते, पहले आ जाते और हुकूमत का इत्तेहादी बन के बैठे होते, ये करप्शन के केसेस चल रहे होते वैसे पाकिस्तान के निज़ाम को देखते मेरे ख्याल से अगर जो तासुर आप दे रहे हैं या आपका ख्याल है कि ये अगर करप्शन के केसेस वापस हो जाएंगे, कि अगर वो कोई अनाउंसमेंट कर दें पीटीआई से कि नहीं होंगे, तो वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फाइल दब तो जाएगी ना, थोड़ी नीचे चली जाएगी, मैं समझता किसी हूं और कि वक्त तक के लिए। अगर ये मेरिट है तो नहीं होना चाहिए, और अगर ये मेरिट है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। नहीं, ये नहीं है मेरिट। मैं नहीं समझता ये मेरिट ना। मेरे सामने वो तमाम लोग जो इस्तेकाम पार्टी में चले गए, किसका केस दोबारा लगा हुआ है? नहीं, देखें उनके ऊपर करप्शन के केसेस नहीं थे। जो वो लोग जो भी थे, कोई भी नहीं सर, करप्शन के केसेस नहीं थे, लेकिन इससे ज्यादा संगीन केसेस भी थे जो 9 मई के वाकयात। देखिए, 9 मई के वाकयात में तो एक लाइन है ना, जो बंदा उससे अलहदगी अख्तियार करना चाहता है उनको कंडेम कर, गुनाह करने के बाद नहीं। देखिए, जिसने गुनाह किया, मैं तो समझता हूं कि ये तो पहले तयन होगा कि उसने किया है या नहीं किया। हम अज्यूम कर लें कि किसी ने गुनाह से किया, पहले कैसे छूट गए। लेकिन देखें, बात ये कि एक पहला स्टेप तो ये है ना कि आप उसको कंडेम करें। फिर जो जमात जिसकी शवाहिद मौजूद हैं कि जो इसमें शामिल है, अब हर कारकुन जो पकड़ा जा रहा है वो पीटीआई का है, और वो यही कह रहा है कि हमें ऊपर से कहा था कि यहाँ पहुंचना है और एहतजाज करना है, और एहतजाज जो है मास्टरमाइंड है उसको क्यों नहीं पकड़े अभी तक? वो भी पकड़े जाएंगे वक्त के साथ साथ। जो मेन मास्टरमाइंड है, जो उनसे अलहदगी इख्तियार करता है कि ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं ये गलत हैं, नंबर 1, और हम इसको सपोर्ट नहीं करते। और जो जमात की कम से कम 4-5 अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं कि जी हमारे पास पक्के सबूत मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है वो मास्टरमाइंड है। इतने सबूत मौजूद हैं, घर जलाए गए हैं सर, प्रॉपर्टी को जलाया गया है, पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उनकी तनसीबात पर हमले किए गए हैं, और फिर शहदा की नामूस को अटैक किया गया है, फिर भी आप मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ रहे, क्या वजह है? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। क्यों अभी देखिए, राणा साहब ने उन्हीं जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यही कहा है कि जब वक्त आएगा, अभी ये तो 20-25 या महीना अभी गुजरा है, तो अभी ये जैसे ही एक जो एग्जीक्यूशनर थे जो उस वक्त मौजूद थे, हाजिर थे, उनकी तहकीक जब एक वो मुकम्मल होती है तो अगला स्टेप जो है वो प्लानर्स का और अबेटर्स का आएगा, जिसके अंदर वो लोग पकड़े जाएंगे। तो आपको आने वाले दिनों में ये लोग बिल्कुल इलेक्शन से करीब जाके होगा ये नहीं, ये अब हो जाना चाहिए। मैं भी समझता हूं कि ये आने वाले जो हफ्ते हैं, इलेक्शंस तो वैसे ही अब देखें, ईद का इंतजार है आपको? नहीं, ईद का इंतजार इतनी अच्छी बात है। मसला क्या है? मसला तो ये तो अब वो आपको वो जो एजेंसीज तहकीक कर रही हैं, और राणा सनाउल्लाह के पास सारी रिपोर्टें वज़ारत दाखिला उनके पास कह रहा हूं, तो वो तो कह रहे हैं कि वो वक्त आने वाला है, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। देखें, बात ये कि एक यहाँ वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी भी रहे हैं, आपने देखा होगा उन्होंने ड्राइवर भी नहीं रखा हुआ, वो गाड़ी भी खुद चलाते हैं, पार्क भी खुद करते हैं, गार्ड तो दूर की बात, सादा आदमी है। हालांकि अफोर्ड तो कर सकते हैं ड्राइवर, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक रवैया होता है, एक एटीट्यूड होता है, उनका एटीट्यूड बड़ा डाउन टू अर्थ है। तो मेरे ख्याल से वहां से हमें लेसन लर्न करने की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है, ये प्रोटोकॉल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रोटोकॉल कम करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि कौमी असेंबली में सपोर्ट नहीं मिलेगी आपके लोगों की तरफ से इसको? देखिए, मैं तो समझता हूं मैं नहीं देनी चाहिए। देखें, ये अच्छा मैसेज नहीं भेजती। जहां अवाम आज बदतरीन महंगाई से सफ़र कर रही है, वहां हम कहें कि हमारा प्रोटोकॉल जो है वो बढ़ा दिया जाए। पहली बात है प्रोटोकॉल, फिर कहा जाए कि मुझे ताहयात स्टाफ मिल दिया जाए। तो मैं तो कहता हूं इन चीज़ों से हमने इनको ख़त्म करने आने वाले दिनों में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सियासतदान हो, हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है। हमने अपनी हुकूमत के साइज़ को कम करना है। अगर आज भी ये हम नहीं सीखेंगे, अगर अब भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन जिसमें आज हम खड़े हो गए, आज भी हमारा ये रास्ता नहीं होगा। मेजर्स होते हैं, कुछ ऑप्टिक्स के लिए मेजर्स होते हैं। बिल्कुल, मैं देखें, मेरे लिए काबिल मोहतरम है सेनेट जो है सबसे बड़ा घर है पार्लियामेंट का,
अपर हाउस है, लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छी मैसेजिंग इससे नहीं जाएगी। मेरा ख्याल है ये खामोशी से इसलिए भी हो गया कि इसमें ये सभी को सूट करता था, और इसमें रजा रब्बानी साहब वो भी ये बिल लाने वालों में शामिल हैं, ये डॉक्यूमेंट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। फिर इसमें जो है वो आपके फारूकेश नाइक साहब वो भी बिल लाने वालों में शामिल हैं। यानी इसीलिए तो कहा जाता है कि जी सारी सियासी जमातें मिलकर जो है वो लगी हुई हैं, तो यहाँ पर तो सबके मुफाद में कॉमन इंटरेस्ट है सबका। देखिए, मैं तो इसको नहीं सपोर्ट करूंगा, इसके हक में मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से ये गलत होगा। और मैं तो अपना यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये हमें अब चीज़ें ख़त्म करनी है। वी हैव टू शेड दीज, और हमें जो अपनी आवाम के साथ ज़्यादा रिलेट करने की ज़रूरत है इस मुश्किल वक्त में। हमें एग्जाम्पल बन के दिखाना पड़ेगा कि हम वो जो शाह खर्चियाँ हैं उनको कम कर रहे हैं। तो मैं तो कतई तौर पे इसको ना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, ना मैं इसको कहूँगा कि असेंबली को सपोर्ट करना चाहिए। अब भी अगर पाकिस्तान इसी तरह चलेगा तो मेरे ख्याल से फिर ये जो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ये ऐसे ही चलता रहे, नहीं चलता भी शायद। देखें, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें अब मैं समझता हूं कि ये हम तो इख्तिताम पे जा रहे हैं, अगस्त में हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अगली हुकूमत आएगी, क्योंकि वो 5 साल के मैंडेट के साथ आएगी, तो पहला साल जो उस हुकूमत का होगा उसमें सब कुछ झंझोड़ना पड़ेगा। उसमें आपकी टैक्स रिफॉर्म्स हों, आपकी आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। देखें, नहीं, हुकूमत को मैं कहता हूं पहले कुर्बानी देनी चाहिए। हुकूमत कैसे कुर्बानी दे सकती है? देखिए, डुप्लिसिटी है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, वो अदारे जो डिवॉल्व हो गए हैं आपको वो शेड करने पड़ेंगे, ख़त्म करने पड़ेंगे। आपको जो है ये जो आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। आपको अपने एक्सपेंडिचर को जो है वो हर लिहाज से कट करना होगा। तो ये सारे मामला जब तक नहीं होंगे, देखें, आपको एक तरफ आपको एक्सपेंडिचर कट करने हैं, दूसरी तरफ आपको इनकम बढ़ानी है, फिर ये मुल्क आगे चल सकेगा। आपने अपने ये जो रिलायंस ऑन ये जो फिस्कल डेफिसिट है इनको कम करके आगे चलना होगा आगे, वरना आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। ये अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, इसको मैं तो समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हुकूमत ने तो वो इकदाम लिए जो कि पॉपुलर नहीं थे, लेकिन मईशत को बचाने के लिए ज़रूरी थे। ये डिबेट ज़रूर हो सकती है कि IMF का 9th रिव्यू होता है नहीं होता, लेकिन इस हुकूमत कैसे होगा? वो 29 तक का शेड्यूल आ गया, उसमें पाकिस्तान का एजेंडा में शामिल ही नहीं है। लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये हम उसी ट्रैक पे चलें जो कि IMF के। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये मंजूर हो? बिल्कुल, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखें, क्या हमने कौन सा ऐसा फैसला है जो पॉपुलर फैसला किया हो? बजट में किया? नहीं, बिजली महंगी हमने की, गैस महंगी हमने की, PDL पूरा हमने लिया, मिनी बजट हमने दिया। हर वो इकदाम किया जो कि पॉपुलर नहीं था। 16 महीने की हुकूमत जो है वो फैसले कर रही है आखिरी साल में, इलेक्शन ईयर में, कि जो अवाम के लिए तकलीफ दें। लेकिन वो सियासत खेल रहा है आपके साथ। नहीं, देखें, सियासत तो खेल रहे हैं ना, शाहजहां साहब कहते हैं जियोपॉलिटिक्स हो रही है। मैं बताता हूं, देखें, IMF की अगर आप तारीख देख लें तो ये इस तरह की चीजों पे वेवर्स मिल जाते थे, ये चीजें जो है ईज आउट हो जाती थी। आजकल जो दुनिया के हालात हैं जो भी हैं वो चीजें ईज आउट हो जाते थे। कभी $4,000 भी तो नहीं रह जाते थे ना आपके पास, वायलेट भी तो नहीं करते थे ना। नहीं, देखें, मैं समझता हूं कि 12 हमने कोशिश की। तो अब सबसे ज्यादा जो मेरा मुद्दा क्या है कि इस वक्त सियासत करने का वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें, हम एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करें, एक दूसरे के एक सियासी माहौल को इस हद तक गदला कर लें कि लोगों को समझ ही नहीं आए क्या हो रहा है। इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है।